हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। अब चौंकने की आपकी बारी क्यों आ रही है? क्या आपके दुश्मन दुखी हैं या खुश हैं? यही देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो टैरो कार्ड के माध्यम से ये रीडिंग की जाएगी और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। आपसे रिजोनेट हो आपकी, बाकी किसी अन्य की हो सकती है। और सब्सक्राइब करके पहली बार आप आए हैं तो एनर्जी को सेंड कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर करके अपनी एनर्जी को भर भर के सेंड करिए। और आप जब कमेंट्स करते हैं ना, मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करती हूँ, लाइक करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। और ये आपका प्यार है। और किसी ने कल मुझे सुपर थैंक्स दिया, उसके लिए दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। और सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद आती है। देखो, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आज मैं बात करूं, अगर ये मेरे अंदर से टॉपिक आ रहा था कि मैं इस पे रीडिंग बनाऊं, क्योंकि आप सब लोग जानना चाहते हैं। जिन भी लोगों को आप दुश्मन समझ बैठे हैं या समझते हैं, या जो भी आपके रहे हों आपके जीवन में, जिन्होंने कठिनाई खड़ी की है, तो आप बिल्कुल जानना चाहते हैं वो खुश हैं या दुखी हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका उनसे नो कांटेक्ट नज़र आता है, बिल्कुल भी आप उनके संपर्क में नहीं हैं और कहीं से आपको उनके बारे में पता भी नहीं, ऐसा चल रहा है। छोटी मोटी बातें पता चलती भी हैं आपको, तो आप जो है इग्नोर करने का दिखावा करते हैं। देखो, दिखावा इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि कार्ड जो है आपकी सूक्ष्मता को पकड़ते हैं। आपके अंदर जो दिमाग में जो कहीं गहराई में छिपी हुई बातें होती हैं, उनकी भी एनर्जी को कार्ड पिक करते हैं। तो आपकी जो ऊपर से आप जो दिखावा कर रहे हैं कि आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूरा पूरा मतलब है। आप इनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं, दिल से निकाल नहीं पाए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाए हैं। फिजिकल तौर पे बिल्कुल आप आगे बढ़ गए हैं, अलग हुए हैं, वहाँ नहीं हैं, लेकिन आप दिमागी और मन के रूप से आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो ये तो आपकी एनर्जी है कि आप पल पल अपने दुश्मनों को याद करते हुए नज़र आते हैं मुझे। बिल्कुल भूले नहीं हैं, ना कष्टों को, ना प्यार को, ना किसी चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं। और हमेशा सोचते हैं कि एक दिन ऐसा होगा, इनको एहसास होगा और ये समझ पाएंगे और इनके जीवन में भी मेरे बिना काफ़ी कष्ट होंगे। ऐसा नहीं है, ये खुश होंगे। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं रह जाता। आप ज़रूर फील कर रहे हैं। देखो, पहले ज़माने में क्या होता था, लड़ाई झगड़े जब ये सब कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था कि वो क्या हैं, अपने सोलमेट क्या हैं, कि ट्विन फ्लेम क्या हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो लोग क्या करते थे, अगर झगड़ा हुआ किसी रिश्ते में या किसी से भी कुछ हुआ, तो क्या करते थे, अलग होने की, थोड़े दिन के लिए अलग हो गए, दूर चले गए, फिर समझौते हुए, लास्ट में जाके अपने अपने कामों में लग गए, आगे बढ़ गए और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं एक हो जाते थे वो। लेकिन आज की क्या है कि एक इंसान तो इतनी गहराई से सोच रहा होता है, अरे ये मेरा सोलमेट है, पूरा इंतजार करने में पूरी आधी ज़िंदगी निकाल देता है कि ये लौट के आएगा, ये मेरी वैल्यू। और दूसरा इंसान, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और एक इंसान उसी में डूबा रहता है, आगे भी नहीं बढ़ता है। तो यही आपकी एनर्जी है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने काम पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है किसके लिए करूं, क्या करूं, कुछ नहीं रह गया मेरे जीवन में, मैं नहीं कुछ कर सकता या कर सकती। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से लें। क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं शब्दों का प्रयोग फीमेल वाला करती हूँ। तो आप सोच रही हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी, कैसे, क्या? आप अपनी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही। देखो, आप दिखावा ज़रूर कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ गई हूँ, मुझे फ़र्क नहीं है सारी चीज़ों से, मैं तो खुद को बहुत मेंटेन करती हूँ। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो काफ़ी उदास, अकेलापन, सूनापन आपके जीवन का यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो क्यों हैं आप उदास? देखो, अगर आपके दुश्मन की मैं एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आपको याद नहीं करते हैं या आपके बारे में, लेकिन सोचना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये इंसान जो भी आपके दुश्मन हैं आजकल अपने ऊपर बेहद ध्यान दे रहे हैं। जितना आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, उतना ही वो खुश होके आगे बढ़ रहे हैं। अपने रख रखाव पर ध्यान दे रहे हैं, सैलून जा रहे हैं,
फेशियल या बाल कटिंग, हेयर कट या अपने लुक्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अगर मेल हैं तब भी और फीमेल हैं तब भी। देखो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फ्लर्टिंग एनर्जी में है और इनके जीवन में कोई नया रिश्ता भी देखो ऑनलाइन काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। लोगों से बातचीत करना, रिश्ते जोड़ना, इधर उधर लोगों से अपना फुल एंजॉय में है। देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी, आपसे तो ये सोच रहे हैं अच्छा है ये इंसान मुझसे दूर है, कम से कम मैं अपनी लाइफ को जी पा रहा हूँ। ये देखो ये भी नहीं कहूँगी, अगर आपके हस्बैंड हैं या आपके लवर हैं या आपके पत्नी हैं या पति हैं, जो भी हैं आप जिनको दुश्मन मान बैठे हैं, उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि आप ये सोचते हैं कि ये आपको प्यार नहीं करते, या प्यार है, दिल के अंदर प्यार है, लेकिन कैसा वाला प्यार है, प्यार ये सोचते हैं कि आप रहते इनके साथ, समझौते ये होते कि आप इनके साथ रहते, आप किसी से ना बात करें, आप किसी से ना मिलें जुलें, आप रिश्तेदारों से भी रिश्तेदारी ना रखें और ये अपना फुल एंजॉय करें। इनका मर्जी आए ये यारी दोस्ती करें, इनकी मर्जी आए तो ये कहीं किसी के साथ फिजिकल हो जाएं, अपना पूरा पूरा सुख उठाएं, कुछ भी करें, लेकिन आप इनको रोके टोके नहीं किसी प्रकार से, ये रोक टोक नहीं चाहते हैं और इसीलिए आपसे दूरी बनी, झगड़े हुए आपके बीच में, आपके दुश्मन बन बैठे क्योंकि आप सही राह दिखाना चाहते थे और आप तो देवी देवताओं के रूप में आ गए हैं बिल्कुल, कि आप तो देवी ही हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप तो बिल्कुल वहाँ वो शंकर हो गए हैं, शिव हो गए हैं, बस बिल्कुल समाधि में चले गए हैं। आप इनसे आगे भी नहीं सोचना चाहते, आप किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहते, दोस्त की छोड़ो आप कुछ काम नहीं आगे करने की सोचते हैं, जितना जो जॉब चली आ रही है वो ही कर रहे हैं, लेकिन आपके दुश्मन काफ़ी ग्रोथ करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब आप कहेंगे दीदी तो हमारे दुश्मनों की तारीफ़ कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसी एनर्जी में रहे न तो आप तो मिट्टी में मिल ही जाने हो, आप नहीं जी पाओगे, आप जी भी नहीं रहे हो, आपको उठ के खड़े होना होगा। आपको भी, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप अपना चरित्र गिरा दो, अब आप कुछ गलत रिलेशन बना लो, अरे उठो, देखो दुनिया बहुत बड़ी है, लाइन लगी है आपके लिए, उन लोगों में से देखो आपके लिए कौन सही है, क्या है, आप दोस्ती कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जॉब देखो आप कितना आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मनी पर ध्यान दो, ग्रोथ करो, मनी बढ़ाओ। देखो हिम्मत, आपकी हिम्मत ही आपको बढ़ाती है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप देवदास बन के हमेशा के लिए बैठ जाएं, डूब जाएं, उदासी में चले जाएं और अब दूसरी तरफ आपके दुश्मन क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, मनी की ग्रोथ कर रहे हैं। अपनी लाइफ में कई दोस्ती यारी ठीक है, सोचते हैं कि प्यार है ठीक है, आएगी तो आ जाएगी या आएगा तो आ जाएगा, इसको आना होगा तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं तो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करूँगा। ऐसी सोच से आपके दुश्मन चल रहे हैं। अगर ये घर परिवार के कोई हिस्से बांट के या किसी के भी कारण से अगर दुश्मन है तो आप तो बहुत सोच विचार में डूबे हैं कि अरे ये पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा, क्या नहीं करेगा, लेकिन उस इंसान के दिमाग में भी आप नहीं हो, दूर दूर से वो इंसान नहीं सोच रहा है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो अपना फुल एंजॉय कर रहा है। वो सोच रहा है मुझे जो मिलना होगा मिल जाएगा और मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मैं तो अपना सब कर लूँगा, अपनी पावर दिखा रहा है वो। और जबकि मैं ये कहूँगी आप किसी से कम नहीं हैं, आप इतने पावरफुल इंसान हैं। आप जो भी हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, तो आप जितने पावरफुल इंसान हैं ना, आप अपने आप पावर को पहचान ही नहीं रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हैं, बस आपको तो रोना धोना है, आप इसी में लगे हुए हैं कि ये हो गया, इसने ये कर दिया, अब मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं समस्याओं से बाहर कैसे आऊँगा। और ये तो देखो आपके दुश्मन फुल एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, मर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उनको ये पता है इसको आना होगा, मेरी लाइफ में आ जाएगा एक दिन, या मेरी लाइफ में जो ठीक होना होगा हो जाएगा, मुझे नहीं सोचना है, मुझे तो एंजॉय करना है। और ये चीज़ आपको लानी है अपनी लाइफ में, आपको सोचना है, आपको रोना धोना नहीं है, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, आपको ये सोचना है जिसको आना हो वो आए मेरे जीवन में। और फिर आप करेंगे भी क्या ऐसे इंसान का, बताइए, जो कभी ये इंसान आपके कहने में चलने वाला नहीं है, ये फुल मस्ती के मूड में रहने वाला है, आपसे डरता है, आपसे दूर भागता है इसलिए कि आप रोकेंगे टोकेंगे, आप तो कहेंगे मेरे हो, मेरे बन के रहो, लॉयल बन के चलो, और इसकी लॉयल्टी तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं।
इस जो रिलेशन, जो भी जिसके भी बारे में दुश्मन समझ के आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, उसमें लॉयल्टी है ही नहीं। वो बिल्कुल भी सच्चा इंसान नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता है। आप ये सोचें ये एकदम से बदल जाएगा, सच्चा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अब मैं आपको तो यही कहूँगी, गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि आपको उठ खड़े होना है, अपनी पावर को पहचानना है। आप वाकई बहुत पावरफुल इंसान हैं। आप जो चाहते हैं, ठान लेते हैं, वो आप कर सकते हैं और करते भी हैं। तो बिल्कुल उसी पावर में आ जाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऊपर से स्ट्रॉन्ग बन के दिखना ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग होना है। अंदर से कहीं ना कहीं आप टूट रहे हैं, ऊपर से ज़रूर स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रहे हैं। तो ये जो दिखावा आपका स्ट्रॉन्ग बनने का है ऊपर से, बिल्कुल ये आपके अंतर्मन में आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इंसान आएगा, प्यार करेगा या रिलेशन ठीक हो जाएंगे या दुश्मन को गलती का एहसास होगा, ये कभी पछताएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको सोचना है। अगर पछतावा करना होता तो क्या ये अब तक समझ नहीं जाता या संभल नहीं जाता? ये अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा है, सोच रहा है एक लाइफ मुझे मिली है, मुझे फुल एंजॉय करना है। वो बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। हाँ, दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उन फीलिंग्स का करना क्या है? ऐसी फीलिंग्स भी किस काम की जो 10 जगह बढ़ के और फिर आप तक आती हैं और आपको दिखाई भी नहीं जाती हैं कि ठीक है, पड़ा है एक कोने में, कभी देखेंगे वाला हिसाब है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, सोचना नहीं है लोगों के बारे में। जैसे ये एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी ग्रोथ कर सकते हैं। आप अपनी पावर को पहचानिए, दुर्गा बन जाइए, बिल्कुल शिव शक्ति की शक्ति को अंदर अपने जगाइए, आगे बढ़िए और बिल्कुल ईश्वर आपके साथ हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर आएँ, जो उदास हो जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, जो आप सोचते हैं कि आपने इतना सब किया या करते हैं, आप दुश्मनों के बारे में बार बार लगातार जो सोचते हैं, बिल्कुल उसको नहीं सोचना है। क्योंकि आपके यहाँ पर दुश्मन आपके बारे में कुछ भी सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो फुल एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डेटिंग शीटिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में प्यार को ढूंढ रहे हैं, नए नए लोगों से रिलेशन बना रहे हैं। बिल्कुल आप नई जॉब ढूंढ सकते हैं, नई मित्रता कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप भी दिखा दीजिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में है। तो आप क्यों नहीं बढ़ जाते आगे, क्यों नहीं समझते इस चीज़ को? जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब आपका वही साथी आपके पीछे आएगा। तो ये आपको समझना होगा और समझ के आगे बढ़िए। अगर आपकी किस्मत में होगा आप भी ऐसा सोचिए आएगा, और नहीं किस्मत में होगा तो ये आपसे दूर हो जाएंगे। आपके जो शत्रु हैं आपको अपना मित्र बना लेंगे, आपकी किस्मत में होगी तो, और नहीं होगी तो ये ऐसे ही रहेंगे। और ऐसे मित्रों का भी क्या करना जो आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं, आपके मुंह पे चलो अच्छा बोल भी देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप इन लोगों से, इन दुश्मनों से अलग क्यों हुए हैं, दूर क्यों आए हैं। तो उन परिस्थितियों को आप कभी ना भूलें, उन चीज़ों को हमेशा याद करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और ईश्वर आपके साथ है। आपको हिम्मत मिलेगी, आपको कर दिखाना है, आपको मनी ग्रोथ करनी है, अपने जीवन की ग्रोथ करनी है, अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना है, हर चीज़ पर आपको ध्यान देना है। जब आपके पास पावर है, बुद्धि है, दिमाग है, तो उसका पूरा यूज करिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। तो कई रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए नए, और आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि आपके दुश्मन फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हुई ना चौंकने की बारी। आप सोच रहे थे कि ये दुखी होंगे, बिल्कुल भी दुखी नहीं है। इस टाइम की एनर्जी इनकी प्लेफुल है। तो ये अपनी लाइफ में कई ऑप्शन में उलझे हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।